हाँ, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। तो प्यारे विद्यार्थियों, बुलेट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, पेपर है आपका, आज पता है, ठीक है। तो इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, पेपर में 100% देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो मैं फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं, आप सबको ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं। देखो, पहला कि जगदर ने भैरव को पोटली लौटाने की सलाह किस भावना से दी थी? तो ये ईर्ष्या की भावना से दी थी, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों। बी आंसर कर देना, इसमें क्या करोगे आप सभी? बी कर देना, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की नहीं है? विश्वनाथ त्रिपाठी की यहां पर कौन सी रचना नहीं है? मानसरोवर यहां पर विश्वनाथ त्रिपाठी की नहीं, ये प्रेमचंद की है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिशा कविता के आधार पर जो है बाल मनोविज्ञान क्या है? तो दिशा कविता के आधार पर बाल मनोविज्ञान क्या है प्रिय विद्यार्थियों? बाल मनोविज्ञान यानी बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट कर देना। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है? पंक्ति का भाव या पर दिशा कविता के आधार पर स्पष्ट करो। तो प्रश्नोक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि को पहली बार यह आभास हुआ कि हिमालय की दिशा उधर ही है जिस तरफ व्यक्ति की सोच होती है। हर व्यक्ति का यथार्थ अपने अनुसार होता है। बालक का ध्यान पूर्णतः अपनी पतंग पर था। इसमें बालक की सहजता एवं आत्म सुखता व्यंजित हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक केदारनाथ सिंह कवि हैं और जो है बच्चे से पूछते, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है, उसे पूछते कि हिमालय किधर है? तो बच्चा उसी दिशा में उत्तर देता है जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है। वो कहता है कि मेरी पतंग, जिस तरफ मेरी पतंग उड़ रही है उसी तरफ हिमालय है, ठीक है। तो यानी कि हर व्यक्ति का यहाँ पर एक यथार्थ होता है, ठीक है, और अपने अनुसार ही होता है। तो वो कुल मिलाकर अपने सोच के अनुसार, जिस व्यक्ति की सोच होती है, हर व्यक्ति का यथार्थ अपने अनुसार होता है, ठीक है। तो उन्होंने उसी अनुसार उन्होंने जवाब दिया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने देखा एक बूंद कविता में, यहां पर बूंद किसका प्रतीक है? तो बूंद प्रिय विद्यार्थियों क्षणभंगुरता का प्रतीक है, मतलब जीवन की नश्वरता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी, नेहरू, यासर आराफत किस तरह की रचना है? तो ये एक संस्मरण है प्रिय विद्यार्थियों, सी आंसर कर देना उसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बिस्कोर के माटी पाट में बत्तिया का अर्थ क्या? बत्तिया का अर्थ होता है फल का एक अविकसित रूप, सी आंसर कर देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सरोज स्मृति कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। सरोज स्मृति कविता में कवि निराला ने वात्सल्य भाव से युक्त होकर अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी, इसमें करुणा एवं वेदना की प्रमुखता है। पत्नी में पुत्री के असामयिक निधन, एक भाग्यहीन पिता का किस प्रकार से संघर्ष और समाज से उसके संबंध, किस तरीके से पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का अपराध की बोध की यहाँ पर संवेदना जो है वो प्रकट हुई है। क्योंकि सरोज का जो विवाह हुआ था वो अन्य विवाहों से अलग ही था, क्योंकि इसमें ना तो रिश्तेदार को बुलाया गया, न ही उसमें कोई शोर शराबा था, ठीक है, बिल्कुल शांत जो है वो विवाह हुआ। तो ये इसलिए जो हम कह सकते हैं भी सरोज का विवाह जो है वो अन्य विवाह से बिल्कुल भिन्न था। किसी अखबार की अपनी आवाज यहाँ पर संपादकीय को माना गया है, बिल्कुल ए आंसर कर देना प्रिय विद्यार्थियों, संपादकीय आंसर हो जाएगा। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम की यदि बात करें तो पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया, जिसको हम समाचार पत्र भी बोलते हैं, तो इसमें बी आंसर कर देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कविता की संरचना का जो मूल तत्व होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है स्वेदना। क्या होता है? स्वेदना होता है, ध्यान रखना, डी आंसर कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके देखो जिस रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है वहां पर ओज गुण होता है। अजा शैलीता रिपु जननी बर्तारता के सूत के मीत को सुमिरनो 12 बार, पंक्तियों में यहां पर ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, 14-12 मात्राओं पर यति होती है, वह गीति का छंद होता है। दो और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया छंद बनता है, जहां पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता का वर्णन होता है, वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे ये पेपर के अंदर। जहां व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति दोष। बत्रस लालच लाल के मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति में यहाँ पर माधुर्य काव्य गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माधुर्य काव्य गुण। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, वे क्रम से नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण में गुरु माना जाता है, अनुस्वार युक्त वर्ण में याद ना आप बता देना फिर विद्यार्थियों, गुरु वर्ण माना जाता है, ठीक है। और जब काव्य में उपमान का तिरस्कार या अपमान किया जाए तो वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की सभी विधियों में कौन सी विधा वर्तमान काल में घटित होती है? तो वर्तमान काल में प्रिय विद्यार्थियों नाटक आप कर देना। इसमें क्या करोगे आप सभी? नाटक कर देना, नाटक, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे, ये कथन किसका? ये कथन मिठुआ का प्रिय विद्यार्थियों, मिठुआ का, ठीक है, सूरदास को कह रहे हैं ये।
निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है। दूसरा, देवदास कहानी में यहाँ पर गंगापुत्र किसे और क्यों कहा गया है ये बताना है। तो गंगापुत्र उन गोताखोर लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है जो भक्तों के द्वारा गंगा में चढ़ाई गई पैसों को जो है वो पैसों को गोता लगाकर निकाल लेते हैं। भक्त लोग जो ही दीपक युक्त दोने तैराते हैं वे गंगापुत्र में लपककर उनके पैसे उठा लेते हैं। इस तरह गंगा बेचे गोताखोरी करके वे अपनी जीविका चलाते हैं। इसी दृष्टि से लेखिका ने उन्हें क्या कहा है? गंगापुत्र कहा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला है घड़ी के पुर्जों के आधार पर यहां पर देखो धर्म का उद्देश्य क्या बता रखा है। तो धर्म का उद्देश्य प्रिय विद्यार्थियों यहां पर देखो मानव मात्र का हित करना, ऑप्शन इसमें ए राइट कर देना, मानव मात्र का हित करना, यही प्रमुख घड़ी के पुर्जे के आधार पर धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक कौन है? तो अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता देखो जयशंकर प्रसाद होगा नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, प्रभास जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभास जोशी। ठीक है, डी कर देना। नेक्स्ट है कि फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो हमने देखा था प्रिय विद्यार्थियों फीचर ये एक सुव्यवस्थित, ठीक है, हमने देखा था एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन होता है फीचर। तो ये याद ना, फीचर का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों को सूचना देना और पाठकों को शिक्षित करना। बिल्कुल डी आंसर कर देना यहाँ पर, डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है कि जायसी के 12 मासा काव्य का भाव सौंदर्य लिखेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात आती है तो इनका एक प्रमुख काव्य सौंदर्य 12 मासा। तो 12 मासा के अंतर्गत यहाँ पर एक नागमती जो है, नागमती इनके यहाँ पर विरह का वर्णन किया गया है। उसे प्रिय विरह के कारण एक एक मास जो है वो अत्यधिक कष्टकारी लगा, एक एक महीना जो है उसे अत्यधिक कष्टकारी लगा, जो मास का महीना होता है। ठीक है, विरह से उसका शरीर एकदम जो है वो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया तथा उन्माद के कारण वह हर किसी से अपनी जो है विरह वेदना का बखान करने लगी। ठीक है, बखान करने लगी, पति को संदेश भेजने में जो है वो आतुर रहकर विरह संताप से ग्रस्त रहने लगी। तो इस तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं 12 मासा के बारे में। कविता का जो मूल तत्व है संवेदना को क्यों माना गया? अभी हमने कहा कि कविता का मूल तत्व संवेदना होता है, तो संवेदना को क्यों माना गया है? क्योंकि संवेदना जो है प्रिय विद्यार्थियों इन्हें काव्य की आत्मा माना जाता है। कविता में जो संवेदनाएं है वो पाठक को कवि के साथ भावनात्मक रूप से जो है वो जोड़ती है, ये बता देना। ठीक है, ये कविता में जो संवेदना है वो पाठक को कवि के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती है, इसीलिए यहाँ पर कविता को जो मूल तत्व है वो संवेदना को माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना जो रूप है वो कौन सा होता है? तो पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना जो रूप होता है फिर विद्यार्थी वो समाचार होता है। क्या होता है? समाचार। तो इसमें सी आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नाटक वही होता है जो उसे लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा जो है वो क्या करे? ध्वनित करे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा था? तो सूरदास ने यह कथन प्रिय विद्यार्थियों जगदर के संदर्भ में कहा था, डी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर उसी प्रकार से देखो अगला, अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता पाठ जो है वो किस अखबार से लिया गया है? तो ये लिया गया है जनसत्ता अखबार से। किस अखबार से लिया गया है? जनसत्ता से लिया गया है, याद रखना। उसी प्रकार से देखो ये कुछ क्वेश्चन है, कात्यार्थी तब होंगी मिली जब पी आई। इस काव्य पंक्ति में यहाँ पर देखो क ठ ड ऐसे वर्ण देखने को मिले ना, तो आपको समझ लेना वहां पर सुनने में थोड़े कड़वे लगते हैं, श्रुति कटु तो दोष हो जाएगा। जहां कठोर वर्णों का प्रयोग होता है वह श्रुति कटु तो दोष होता है। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज प्रवृत्ति वह प्रसाद गुण होता है। मैंने कहा कि मंदिरों में हमेशा स्वच्छता होती है, तो मंदिरों में प्रसाद बांटी जाती है, तो प्रसाद हो जाएगा यहाँ पर प्रसाद गुण। ठीक है, छंद के बीच बीच में थोड़ा सा जो ठहराव होता है, जो रुकते हैं हम, उसे यति कहते हैं। यति गीतिका छंद के प्रारंभ में 2 मात्रा है, हरिगीतिका का छंद बनता है। ठीक है, प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ देते हैं गीतिका में, क्योंकि 26 मात्रा होती है, 2 मात्रा जोड़ते हैं तो 28 मात्रा हो जाती है हरिगीतिका में। जब समान अर्थ सूचक विशेषण द्वारा प्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध होता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? वहां समासोक्त अलंकार होता है। वहां पर समासोक्त अलंकार होता है, जानना। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन वो अनेक रसों को भोगता है, तो वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। कारण के नहीं होते भी कार्य हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसे प्रजा पसंद है? प्रजा तो प्रिय विद्यार्थी राजा को तो बहरी गूंगी और अंधी ये प्रजा पसंद है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो राक्षसी बांध प्रिय विद्यार्थियों नर्मदा नदी कर देना इसमें, नर्मदा नदी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो गंगा होगा नहीं, सरयू होगा नहीं, होगा तो नर्मदा या कावेरी में से तो नर्मदा हो जाएगा। काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाला यहाँ पर जो है वो काव्य दोष कहलाता है। काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले याद ना काव्य दोष कहलाता है। और ओज गुण के द्वारा हाँ 2 मिनट रुकना प्रिय विद्यार्थियों, बस 2 मिनट रुकना। हाँ दूसरा पढ़ो, देखो दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने कि ओज गुण के द्वारा काव्य श्रवण, देखो काव्य श्रवण से मन में स्फूर्ति और उत्तेजना तथा तेजी का
खालिस्तान होता है। क्या होता है? तो इसमें यहाँ पर आप कर देना संचार। क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों? संचार यहाँ पर कर देना संचार। उसी प्रकार तीसरा है कि कवित जो छंद है, कवित छंद के प्रत्येक चरण में यहाँ पर कितने वर्ण होते हैं? तो कवित छंद के प्रत्येक चरण में प्रिय विद्यार्थियों याद रखना आप सभी विद्यार्थी, कितने वर्ण होते हैं? इसमें आप कर देना 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला है रोला व उलाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? तो रोला व उलाला योग से कुंडलीय छंद बनता है। कौन सा बनता है? कुंडलीय छंद। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब काव्य में एक प्रस्तुत का वर्णन प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है, ये याद रखना, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, एक प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अन्योक्ति अलंकार। मेघमय आसमान से उतरे रही संध्या सुंदरी परी से, काव्य पंक्ति में यहाँ पर मानवीय का अलंकार होगा। और मारुत नंदन मारुत को मन हो खगराज को वेग लज्जयो, काव्य पंक्ति में दुष्कर्म तो दोष होगा। जिस रचना से अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है वहां पर माधुरी गुण होता है, ध्यान माधुरी गुण। और कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यति गति गण मात्रा तुक आदि छंद के योग से अंग कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। ये यति गति गण मात्रा तुक आदि छंद के जो है वो अंग कहलाते हैं। जब उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग कौन सा होता है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है? तो वो हो जाएगा आपके संवाद, संवाद हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट, कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है? यहां पर प्रेमचंद की प्रमुख कृति नहीं है पेड़ का हाथ, बाकी मानस और कर्मभूमि गोदान ये सभी हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लेखक बात 1899 की करता है, फिर लोक में ये 56 का काल क्यों कहलाता है? देखो, सन 1899 में अति अल्प वर्षा होने से अकाल पड़ गया था, कम वर्षा होने से जो है प्रिय विद्यार्थियों सूखा पड़ने से जो है वो अकाल पड़ गया। सन 1899 में यदि मैं 57 जोड़ देता हूं तो ये विक्रमी संवत 1956 बढ़ जाता है। ठीक है, तो बता देना प्रिय विद्यार्थियों, यदि 1899 में 56 जोड़ देंगे, 56 ऐड कर देंगे तो विक्रमी संवत 1956 होगा। ठीक है, इसी 56 का काल ये कहलाता है, इसलिए लेखक सन 1899 की बात करते हुए लोक में उसे 56 का काल कहता है। ठीक है, वाक्य में लज्जास्पद एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करने से वहां पर होता है अश्लीलित्व दोष। कौन सा दोष होता है? अश्लीलित्व दोष, ये याद है, अश्लीलित्व। बड़ो करो वीर सब जाति का भला, काव्य पंक्ति में ओज गुण होता है। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता मैत्री को तुक कहते हैं। और वंशज छंद के गणों का जो क्रम होता है वो होता है जतजर, जगण तगण जगण रगण। ठीक है, जतजर कर देना इसमें। जहां उपमान की उपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है तो वहां पर जो है वो वैतरिक अलंकार होता है। कौन सा? वैतरिक अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन सा हवाल? काव्य पंक्ति में यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति। ठीक है, सूजनी किसे कहते हैं? सूजनी प्रिय विद्यार्थियों, सूजनी याद रखना, एक सुई की डोरी से बनी कतरी होती है। ऑप्शन ए कर देना इसमें, ए। ठीक है, लिखित रूप में नाटक कितने आयामों में होता है? लिखित रूप में नाटक जो है प्रिय विद्यार्थियों एक आयाम में होता है, तो ऑप्शन एक बी कर देना इसमें, बी। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? तो समय के बंधन को ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, बी। मिठुआ क्यों रो रहा था? मिठुआ रो रहा था प्रिय विद्यार्थियों खेल में हारने के कारण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतुंग, काव्य पंक्ति में दुष्कर्म तो हो जाएगा। माधुर्य और प्रसाद का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से है। और सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगण व अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। गीतिका छंद में जो है वो 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर मानवीकरण अलंकार होता है। जो रेमन ओछो बड़े तो ए इतराय प्यादे परजी फर्जी भयो टेडो टेडो जाए, काव्य पंक्ति में यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, फटाफट रिवीजन कर लेना। काव्य के मुख्यार्थ में जो है बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, प्रसाद काव्य गुण हो जाएगा यहाँ पर। गीतिका छंद के अंत में क्रम से लघु व गुरु वर्ण होते हैं। वर्णित छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, और जहां कारण के न होने पर भी कार्य होता है वहां पर विवाना अलंकार होता है। मुख आलोकित जग करे कहो चंद के काम, काव्य पंक्ति में प्रतिप अलंकार हो जाएगा। फिर देखो, वसंत आगमन का आभास कब होता है? जब कोयले के कूकनों पर, आमों के पेड़ों पर मंजरी आने पर, ठीक है, पेड़ों के पीले पत्ते झड़ने पर, ये उपयुक्त सभी के कारण यहाँ पर कर देना, डी आंसर हो जाएगा। संपादकीय लिखने का जो दायित्व है वो किसका होता है? संपादकीय लिखने का दायित्व होता है प्रिय विद्यार्थियों संपादक और उनके सहयोगी होगा, तो इसमें सी कर देना, सी से आंसर हो जाएगा, से। प्रभास जोशी ने कौन सा समाचार पत्र का संपादन नहीं किया है? तो देखो प्रिय विद्यार्थियों दैनिक भास्कर का इन्होंने संपादन नहीं किया, इसमें सी कर देना, सी। ठीक है, सी हो जाएगा, से। तत्व ज्ञान प्रकाश जो दलिता से जो आए, काव्य पंक्ति में यहाँ पर अप्रतिथ्य दोष होगा। द्वितीय संयुक्त पुरुष वर्णों की प्रधानता ओज गुण में होती है। 56वें कुंडलिया जो है वो विषम मात्रिक छंद है और मात्रिक छंदों में यहाँ पर मात्राओं की संख्या जो है वो नियत रहती है, तो ये भी जरूर याद रखें।
देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। इसमें बी आंसर कर देना, बी। ओके, बी कर देना। भैरों को उकसाने और भड़काने में यहां पर किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इसमें जगदर की प्रमुख, जगदर नहीं, हाँ जगदर, सुबागी, मिठुआ नहीं, जगदर की थी। ऑप्शन ए राइट कर देना, ए हो जाएगा इसके अंदर। अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम कौन सा? तो अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके संपादकीय। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? संपादकीय। बी आंसर कर देना, बी। फिर देखो, जहां काव्य में करण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां काव्य में कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य होता वहां पर विभावना अलंकार होता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। काव्य पंक्ति में विभावना अलंकार होगा। और ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं? तो भाई जहां पर गंवार शब्दों का प्रयोग किया जाता था वहां पर होता है गांवों के अंदर जो है ग्राम्यत्व दोष। डोडा मजगिदवा किसकी प्रजाति? तो डोडा मजगिदवा ये याद ना, सांप की प्रजाति। ऑप्शन बी कर देना, इसमें बी बे हो जाएगा, सांप की। अपना मालवा खाओ जड़ो सभ्यता में पाठ में जो है वो यहाँ पर सदा निरका क्या? सदा निरका अर्थ होता है निरंतर, सदा बहने वाला, निरंतर बहने वाला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बस प्रिय विद्यार्थियों ये क्लास खत्म हुई। इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो के नीचे। इसको ध्यानपूर्वक देख लेना, फटाफट रिवीजन कर लेना। ओके, चलो प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। और हाँ, सुबह में लाइव 5 बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, अभी लाइव 5 बजे, ध्यान रखना 5 बजे। ओके, ठीक है।